एक चीज ये बता देना चाहता हूं कि जेल का ताला टूटेगा और मनीष शेर छूटेगा। और लालू यादव सुन लो, तुम जिस बैसाखी की सरकार पे चल रहे हो ना, अगर यह नीतीश कुमार चाहे ना तो तुम्हारी सरकार गिरा देगा। किसी की माँ का प्यार जो है बहुत ही अनोखा होता है, बहुत ही सुंदर होता है। और आज मनीष कश्यप के माँ जिस तरह से रो रही है, भैया माँ नहीं रो रही, मैं भी रो रहा हूँ यार, मैं भी रो रहा हूँ। मेरा शेर चला गया, जो गरीबों की आवाज की बात करता था, मैं रो रहा हूँ। वो माँ के आंसू नहीं है, वो हमारी माँ के आंसू है। उस माँ क्योंकि बिहार की सरकार निकम्मी सरकार है, भ्रष्टाचारी है, शराब माफिया पैदा करती है, शिक्षा माफिया पैदा करती है, गुंडे मवाली भ्रष्टाचारी दंगाई सब पैदा करती है। लेकिन जेल में है। क्या लगता है मनीष कश्यप जेल से निकलेंगे तो वो पत्रकारिता करेंगे या राजनीति में उतरेंगे? अब तो हम राजनीति करेंगे भैया, अब करेगा राजनीति, क्योंकि लोहे को काटने के लिए लोहा बनना पड़ता है। अगर जब तक ये राजनीति में नहीं उतरेंगे ना तो इन भ्रष्टाचारियों को सबक कौन सिखाएगा भाई? कोई है? मुझे तो बीजेपी से भी उम्मीद नहीं रह गई अब, क्योंकि बीजेपी जब सत्ता। एक बहुत बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जरूरी है या मजबूरी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब एनडीए के साथ जुड़ते हैं फिर एनडीए की सरकार बनती है, जब आरजेडी के साथ मिलता है तो आरजेडी की सरकार बनती है। नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। अभी मैं उपस्थित हूँ राजधानी दिल्ली में। नमस्कार आपके दर्शकों को, मेरा नाम है रवि हिंदू। मनीष कश्यप एक ऐसे यूट्यूबर थे जिन्हें पूरा देश प्यार करता है, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसे यूट्यूबर थे जिन्होंने सच्चाई दिखाया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया न्यायालय जज साहब एक गरीब को न्याय दो, नहीं तो इस गरीब का दर्द समझ लेना, बहुत बड़ा दर्द है हमारे सीने में। हमारा भैया जेल में है, हम रात भर हमें नींद नहीं आती, क्योंकि बताओ वो गजेड़ी बगेड़ी नशेड़ियों के पास कैसे समय काट रहा है। उसने क्या गलत कर दिया, क्या गलत किया था उसने? वो तो तमिलनाडु में जाके गरीब मजदूरों की आवाज ही तो उठाता था, वो कौन सा पैसा कमा रहा था। लेकिन तुम लोगों ने, तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार ने जिस तरीके से उसके ऊपर जुल्म ढा रही है, ये बर्दाश्त के बाहर है। चुनाव आने दो, हम एक एक बिहार के कार्यकर्ता मनीष भैया को मुख्यमंत्री बना के तुम जैसे चारा घोटाला और जमीन लो नौकरी दो, उन लोगों को जेल में ठूसेंगे। मेरे आंखों से आंसू इसलिए निकल रहे, मैं इसलिए भावुक हो गया क्योंकि मनीष भैया एक शेर थे, एक शेर के लिए आंसू निकलना जायज है। और ये आंसुओं की एक एक कीमत हम वसूल के रहेंगे, बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अब जो भ्रष्टाचारी पुल बनाता था ना तो वहां पहुंच जाते थे, पुल का पूरा चिट्ठा खोल देते थे। कोई भी भ्रष्टाचारी पैसा ले रहा है ना, रिश्वत ले रहा है, तो मनीष कश्यप वहां माइक लेके पहुंच जाते थे। कुछ भी गलत हो रहा है देश में, अगर गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो सबसे पहले मेरा शेर मनीष कश्यप भैया वहां तुरंत पहुंचते थे। क्या मनीष कश्यप को किसी चीज की कमी थी? मनीष कश्यप के दादा फौज में थे, पिताजी फौज में थे, और मनीष कश्यप तो एक इंजीनियर थे। वो पैसे कमाने की कमी नहीं थी, लेकिन वो इसलिए जुड़े थे क्योंकि अपने देश के लोगों को जागरूक करना था। लेकिन जिस तरह उनके खिलाफ राजनीति षड्यंत्र रचा गया और उनको जेल में ठूसा गया, ये बहुत ही अनिंदनीय काम है, और इसकी मैं जितनी निंदा करूं उतनी ही कम है। लेकिन एक चीज ये बता देना चाहता हूं कि जेल का ताला टूटेगा और मनीष शेर छूटेगा। और लालू यादव सुन लो, तुम जिस बैसाखी की सरकार पे चल रहे हो ना, अगर यह नीतीश कुमार चाहे ना तो तुम्हारी सरकार गिरा देगा। बहुत अहम सवाल है कि माँ का प्यार जो है बहुत ही अनोखा होता है, बहुत ही सुंदर होता है। और आज मनीष कश्यप के माँ जिस तरह से रो रही है, भैया माँ नहीं रो रही, मैं भी रो रहा हूँ यार, मैं भी रो रहा हूँ। मेरा शेर चला गया, जो गरीबों की आवाज की बात करता था, मैं रो रहा हूँ। वो माँ के आंसू नहीं है, वो हमारी माँ के आंसू है। उस माँ के आंसू का बदला बोल रहा हूँ, बदला लेके रहूंगा इस बिहार की भ्रष्टाचारी सरकार से। ये वही सरकार है ना, वही सरकार है जिसने चारा घोटाला किया था 2004 से 2000 तक। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने क्या वाक्य किया था कि भैया जमीन दे दो, नौकरी ले लो। यही कहा था ना, गरीबों के साथ जो अत्याचार हुआ, सुन लो लालू यादव सुन लो, जब तक समोसे में आलू रहेगा, ये नारा था ना। अब मैं कहना चाहता हूं, अब ना है समोसे में आलू और अब ना रहेगा बिहार में भालू। ये भालू को हम ऐसा भालू बनाएंगे ना, इसे जेल में सड़ा के इसके पूरे खानदान को, मीसा भारती, ये सारे आरोपी हैं भ्रष्टाचार में सीबीआई के। सीबीआई ने इन सबके ऊपर केस दर्ज करके
सुनवाई होने वाली है। ये नीतीश कुमार इनको बचा रहा है। ये नीतीश कुमार, तू ही ना था सुशासन बाबू, सुन, ये तेरे को जितने ये ना इसे सब तेरे को डुबा मारेंगे, डुबा देंगे। ये नीतीश ने कहा था ना, अंत भला तो सब भला, चुनाव में बोला था ना, सुन ना, तेरा अंत भला होगा और तुझे ऐसी सजा देगी जनता ना कि तुम याद करोगे कि क्या गलत किया था इन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलके। मैं बोल रहा हूं, इस गरीब की, इस आम जनता की आवाज अगर तेरे कानों तक पहुंचेगी, अगर समझदार होगा तो उसे तुरंत रिहा कर दे, नहीं तो क्या होने वाला है ये ध्यान रख लियो। एक बहुत बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जरूरी है या मजबूरी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब एनडीए के साथ जुड़ते हैं फिर एनडीए की सरकार बनती है, जब आरजेडी के साथ मिलता है तो आरजेडी की सरकार बनती है। हमारे बिहार की जनता सबसे बड़ी बेवकूफ़ जनता इस समय है। मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। बताइए, बिहार के आप भी हो, बिहार के भाई भी हैं, मैं भी हूं। यहाँ पे अधिकतर देखोगे तो बिहार के ही लोग मिलेंगे, अधिकतर। ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार की सरकार निकम्मी सरकार है, भ्रष्टाचारी है, शराब माफिया पैदा करती है, शिक्षा माफिया पैदा करती है, गुंडे मवाली भ्रष्टाचारी दंगाई सब पैदा करती है। लेकिन एक पढ़े लिखे लड़कों के लिए स्कूल नहीं खोल सकती। हमारे बेचारे भाई बिहार के लोग आके मुखर्जी नगर में IAS IPS की कोचिंग करते हैं और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, कहाँ के दर दर की ठोकरें खाते हैं। उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, कोई हवेली बंगला नहीं बनाना है। उन्हें 2 वक्त की रोटी बिहार में नहीं मिल पा रही है। ये सबसे बड़ी नाकामी हमारे बिहार की जनता की है, जो कि बिहार की जनता की आंखें अभी तक नहीं खुल पाई है। बताओ, वो पुल टूट गया भागलपुर का, लेकिन हमारे बिहार के अगर मनीष भैया होता ना, तो मैं कह रहा हूँ नदी में डूब के वो गिट्टी बालू जितने भ्रष्टाचारी थे ना सबको उजागर कर देता। लेकिन हमारे बिहार की जनता की आंखें कब खुलेगी भाई? कब तक जातियों में मरोगे, लड़ोगे, कटोगे? कब विकसित बिहार बनेगा? कब बनेगा बिहार विकसित बिहार? नीतीश कुमार ने बोला हम लोग तो गरीब राज्य हैं। अरे तुझे शर्म नहीं आती नीतीश कुमार? अपने देश राज्य को गरीब बोल रहा है। शर्म कर, चुल्लू भर पानी दूंगा, डूब के मर जा रे, मर जा। इतने साल से मुख्यमंत्री है, तो बिहार को विकसित नहीं बना पाया। रिजाइन दे के भाग जा, यहाँ से भाग जा बिहार छोड़ के, नहीं तो तुझे हम भगा देंगे इस बार। मुख्यमंत्री है बिहार के और ऑन कैमरा आप मुख्यमंत्री पे इतने गरज रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? मुझे बिल्कुल डर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं। सच्चाई का साथ देने वाला कभी डरता नहीं। अगर इतनी है हिम्मत बिहार सरकार की तो मेरा नाम रवि हिंदू है, दिल्ली में रहता हूं, आके गिरफ्तार करके ले जा। ये शेर भी जाके जेल में रहेगा, लेकिन सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ना मैं कभी चुप बैठूंगा और ना मेरे परिवार वालों ने कभी सिखाया कि बेटा तू चुप रहियो। मेरे परिवार वालों ने कहा है कि तू सच्चाई के खिलाफ जाके खड़ा रहियो, तुझे पूरी छूट है, तू जेल में बंद हो, कहीं हो जा, हम तेरे साथ हैं। मनीष कश्यप का वीडियो मैंने भी देखा है बहुत सारा, और वो गुटखा, तंबाकू जितने भी होते हैं सबका खिलाफ है। अपने वीडियो में किसी को गुटखा खाते हुए देख लेता था तो उसे बातें तक नहीं करता था, बोलता पहले गुटखा थूको फिर बात करेंगे। वैसे इंसान को गुटखे वाले जगह पे, जहाँ पे गांजा वाले जगह पे बैठाया जाता है, इस तरह से बर्ताव किया जाता है। मनीष कश्यप ये भी पोल खोले हैं जेल का, और जेल में नशा कैसे पहुंच जाता है, जो कि नशा बैन है, वो जेल तक कैसे पहुंच जाता है? जब हमारे बिहार की सरकार में सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए गांजा फूंक के घूम रहे हैं तो क्या जेल में प्रशासन नशा नहीं भेजेगा? नहीं भेजेगा। आपसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बिहार की सरकार में एक एक से मिनिस्टर के नाम ले लूँगा जो गजेड़ी हैं, शराबी हैं, लेकिन वो लोग ऐसे इसलिए अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि अपना बदला निकाल रहे हैं। बदले की भावना से कोई सरकार कभी काम नहीं करती। जो बदले की भावना से सरकार काम करते हैं ना, जनता उसका हिसाब जरूर लेगी। मनीष कश्यप पत्रकारिता करते थे और अभी जेल में है। क्या लगता है मनीष कश्यप जेल से निकलेंगे तो पत्रकारिता करेंगे या राजनीति में उतरेंगे? अब तो हम राजनीति करेंगे भैया, अब करेगा राजनीति, क्योंकि लोहे को काटने के लिए लोहा बनना पड़ता है। अगर जब तक ये राजनीति में नहीं उतरेंगे ना तो इन भ्रष्टाचारियों को सबक कौन सिखाएगा भाई? कोई है? मुझे तो बीजेपी से भी उम्मीद नहीं रह गई अब, क्योंकि बीजेपी जब सत्ता में आती है ना तो अपने भूल जाती सारे वादे, जब सत्ता से बाहर आती है ना तब उसे सारे वादे याद आते हैं। तो मैं बीजेपी के भी खिलाफ हूँ, बिहार बीजेपी के खिलाफ और जेडीयू आरजेडी के सबके खिलाफ, क्योंकि अगर ये लोग नहीं जागेंगे, बिहार की जनता, और मनीष भाई को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा बिहार न विकसित बन सकता है और न ही हमारा बिहार का नाम जैसे पहले था प्राचीन युग में मगध का, वैसा हमें न पहचान मिल पाएगी। इसलिए बिहार के लोगों को हाथ जोड़ रहा हूँ,
मेरे आंसू टपक रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं चमकना चाह रहा हूँ, इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि हमारा बिहार चमक जाए, हमारे बिहार का नाम हो जाए। आज कहीं भी चले जाओ बिहार के लोग तो गाली देते, लोग बिहारी आ गए, बिहारी आ गए। बताओ कितने शर्म की बात है, हमें बिहारी कह के गाली देते और हमारी आंखें अब भी नहीं खुली। हम जाति के नाम पे बैठ के यादव बन के वोट दे रहे, क्या क्या कुर्मी बन के वोट दे रहे। अरे समझदार एक गरीब को चुनो जो आपकी भी रक्षा करे और आपके परिवार की रक्षा करे। मनीष भैया ने ऐसे ही नहीं बोला कि अगर मेरी माँ के आंसू बह रहे तो मैं वादा कर रहा हूं मैं निकलूंगा तो किसी माँ के आंसू नहीं बहने दूंगा। इस बातों की आप लाज रखो और मनीष भैया को इलेक्शन में आए हैं तो पूरे सपोर्ट से उनका समर्थन करो। यही बिहार की जीत है और हमारी जीत है, इसमें मनीष भैया की कोई जीत नहीं है, ये हमारे बिहार की जीत है। पत्रकारिता बहुत ईमानदारी से करते थे मनीष कश्यप, और राजनीति में क्या लगता है कि वो ईमानदारी से कर पाएंगे? क्योंकि नेता जब बनते हैं इंसान तो पलट भी जाते हैं, क्या गारंटी है कि मनीष कश्यप नहीं पलटेंगे? मुझे पूरी गारंटी है, मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ। इसलिए ले सकता हूँ मनीष भैया नहीं पलटेंगे क्योंकि मनीष को मैं आज से, भैया को आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उनको 4 साल से। वो बंदा जिस बात पे कायम था उसी बात पे कायम है। अगर उसने सपोर्ट किया अपने धर्म का और गरीबों का तो उस बात पे अड़ा हुआ है। उसे पता है हम गरीबों के लिए आए हैं तो गरीबों का काम करके ही मरेंगे। इसलिए मनीष भैया मुझे पूरा विश्वास है, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि हमारा मनीष शेर कभी ना बदला था और ना कभी बदलेगा। और लास्ट में एक बहुत कड़वा सवाल है मैं करना चाहूँगा कि मनीष कश्यप जब पत्रकारिता करते थे तेजस्वी यादव को पर्सनली टारगेट कर दिया कि मैं आपकी सरकार गिरा दूंगी। इन चीज़ों से यादवों को बहुत दिक्कत है। एक चीज़ बताइए, तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। तेजस्वी यादव ने वादा किया था 20 लाख नौकरियां दूंगा आते ही, कहाँ तक नहीं किया था? झूठी बात बोल रहा हूँ मैं। अगर ये जब सरकार में आ गए अपने वादे नहीं पूरे करेंगे तो क्या एक जनता का फर्ज नहीं है कि वो अपनी सरकार के बात खिलाफ बोले? अगर सरकार गिराने की बात की थी तो क्या कोई गलत बोल दिया था? क्या उनको पर्सनल गाली दी थी? नहीं, एक पत्रकारिता के व्यू से देखा जाए तो पत्रकारिता का काम होता है दिखाना, एक आईना होता है, लेकिन वो टारगेट किसी को नहीं कर सकता है, आपको भी पता हो। मैं एक चीज ये बता रहा हूँ, वो टारगेट किसको किया था? सरकार को। अब भैया सरकार में मनीष भी आ जाए तो तुम भी टारगेट कर लेना। वो तुम्हें पर्सनल गाली दे रहा था क्या? अगर तुम्हारी बहन मीसा भारती ने भ्रष्टाचार में शामिल है तो उसके खिलाफ बोल रहा है वो, तो क्या वो पर्सनल गाली दे रहा तुम्हें? अरे तुमने देश का, अपने बिहार राज्य का खजाना लूटा है भाई, तो क्यों न बोले? वो पर्सनल नहीं बोला था किसी के खिलाफ, वो अपने बिहार की जनता के हित के लिए आवाज उठाया था और वो काम जरूर करेगा। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं सवाल आज उठाऊंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए मैं उस पर सवाल उठाना चाहता हूं। क्योंकि जब मणिपुर में 2 पत्रकार यूट्यूबर गए थे और उन्होंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो की वजह से मैताई और कुकी समाज में हिंसा और दंगा हुई। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूट्यूबरों को पूरी स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की। लेकिन जब हमारे मनीष कश्यप भैया की बात गई सुप्रीम कोर्ट में, कपिल सिब्बल लेके गया, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया पता है? कि भैया माफ़ कर दो, ये हमारे दायरे में नहीं है, ये जाके हाई कोर्ट में ले जाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रवि हिंदू जो कि अपने बात बेबाकी से रखते हैं जनता के बीच, और आपने आज इनको देखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।